मसीह की। जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे, देख रहे और हमारे साथ जुड़े हैं, आज का वचन ये बताता है हमें, पहला यूहन्ना का ये वचन 9 में बताता है इस तरीक़ा से, यदि हम अपने पापों को मान लेते तो वह हमें पापों को क्षमा करने हैं और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने हैं में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पे यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह जैसे यूहन्ना के द्वारा बात कर रहा है हमारे जीवन से। आज इस वचन किस तरीक़ा से हमें बता रहा है कि यदि हम अपने पापों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रार्थना करते समय एकांता में, या तो यीशु मसीह को जानते हैं और हम पापों को यीशु मसीह के सामने रखते हैं कि पिता, और मैंने इतना सारा गलती किया, आप यीशु मसीह के द्वारा से मेरे पापों को अपने एक बेटा के द्वारा से ले चुका है और मैं धन्यवाद करती हूँ आज के जीवन मेरे इस पापों से नहीं, लेकिन आपके वचन के द्वारा चले और ये पाप मुझे बार बार याद ना आए और हमारे जीवन में ये पाप के द्वारा हम और भी गलती ना करें। इस तरीक़ा से आप परमेश्वर को इस रखते हो प्रार्थना में और बताते हो, स्वीकार करते हो कि हमारा जीवन आपके लहू के द्वारा शुद्ध हुआ है और मैं विश्वास करती हूँ बोल के आप अगर उसी चीज़ में फोकस रखते हो, ध्यान रखते हो और प्रार्थना करते हो, परमेश्वर को देते हो, तो सच में वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पापों को हमारे जीवन से अलग करने वाला परमेश्वर है और वो हमें सामर्थ्य देता है और हमारे जीवन को नया सिरे से बढ़ाना चाहता है। भाई और बहनों, ये वचन से हमें ये सीखने को मिलता है ताकि हम पाप को याद कर के पाप में गड़े ना रहे, ताकि हम पापों को स्वीकार करें परमेश्वर के सामने और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे जीवन में शुद्ध मिलता है और हमारे जीवन को नया सिरे से वो बढ़ाता है। तो ये वचन हमें यही सिखाता है भाई और बहनों, ताकि हमारा जीवन में किस तरीक़ा से हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सच में कितने भाई बहन अपने मनों को तैयार कर रहे हैं, कितने जो घर परिवार अगर किसी से हमें गलती हुआ, झूठ बोला, पाप किया, वो सारी चीज़ पापे में गिना जाता है, ताकि हम परमेश्वर के सामने स्वीकार करें, परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर से प्रार्थना में बताएं, जिससे कोई नहीं जानता हमको किस तरीक़ा से क्षमा मांगना चाहिए। परमेश्वर प्रार्थना कीजिए, घुटने पे आइए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को दिल से पुकारिए, ताकि वो हमारे प्रार्थनाओं को सुन के हमारे पापों को क्षमा करके हमारे नए सिरे से हमारे जीवन को तैयार करता है और सुनता है। हाँ भाई और बहनों, इस वचन से हमें ये सीखने मिलता है, सच में यूहन्ना के द्वारा हमारे जीवन में इस वचन से बात कर रहे हैं परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन किस तरीक़ा से आगे बढ़ना चाहिए। भाई और बहनों, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, विशेष करके एक पिता ने एक लौता पुत्र दिया ताकि हमारा जीवन बदल जाए और पापों से मन फिराए सच में और उसी के साथ बने रहे अंत तक। तो आज इस वचन के लिए चलिए हम मिल के प्रार्थना करते हैं, ताकि मैं छोटा वचन लाती हूँ ताकि हमारा जीवन प्रतिदिन वचन के आधार पे चले और वचन ही के जीवन पे हम बनी रहे, इसीलिए और आत्मा में हम आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े दे परमेश्वर पिता, इस वचन को सुने, उनके जीवन, घर परिवार, उनकी जितने भी फैमिली बदल जाए, ताकि वो लोग परमेश्वर अपने पापों को माने आपके सामने और वो लोग नए जीवन में प्रवेश करें और परमेश्वर आप क्षमा देने वाला परमेश्वर हो, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए और उन सुनने वाले भाई बहन के जीवन बदल जाए, ये मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। उनके घर परिवार भी बदल जाए, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। जितने भी भाई बहन हैं हमारे इस वचन को, जो परमेश्वर का वचन को आगे तक बताइए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरा भी भाई बहन जुड़ सके, उनके जीवन बदल सके। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि दूसरा वीडियो भी आए तो आप लोग को मिला जाए। जय मसीह की।